हो गई। नरसी, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए आपसे। जाओ, अब आपकी गाड़ी भी चलेगी, बैल भी चलेंगे और सिरसागढ़ भी ज्यादा दूर नहीं है। बंधुओं, भगवान अपने गांव बहाना लगा करके वहीं पर उतर गए। आगे 16 सूर संत और नरसी भक्त बैलगाड़ी लेकर के सिरसागढ़ के गांव में प्रवेश करते हैं। तो पता लगा नरसी भक्त की पुत्री रामा को कि मेरे पिताजी आते हैं। पुत्री को जितनी खुशी अपने पिता के आने पर, जब मिलने पर होती है, जब मायके जाने पर होती है, इतनी खुशी तो बारात में भी नहीं मिलती उसको। इतनी खुशी तो रिसेप्शन में भी नहीं मिलती। इतनी खुशी तो भैया उससे बड़े बड़े विदेशों में भी घूमने में नहीं मिलती है। स्वाभाविक ही महिलाएं बूढ़ी हो जाए, लेकिन मायके का प्रेम जरा भी उनके हृदय में कम नहीं होता है। पिता के मरने का सबसे ज्यादा दुख उसकी पुत्री को होता है, क्योंकि पुत्री के मायके तब तक है जब तक उसका बाप जिंदा है। जिस दिन बाप जिंदा हो गया तो माँ पुत्र के अधीन हो जाएगी और फिर बैजा सासू चुप करके हुन राज नर्मदा आया। फिर माँ की कोई नहीं मानेगा, बहुए अपनी मन मानी, कभी हुआ तो बुला लिया, नहीं हुआ तो बेचारी पुत्री फिर कभी भी मायके के लिए अपना हक नहीं मा सकती है। रामा को पता चला मेरे पिताजी नाचने लग पड़ी कमरा बंद करके। बंधुओं, पिता के आने की जितनी खुशी और उतना ही दुख रामा को ये सुनकर के हुआ कि पिताजी बैलगाड़ी पर खुद चला करके और साथ में 16 सूरदास संतों को लाए हैं और साथ में कुछ भी सामान नहीं। तब जमीन पांव से फिसल गई। अब मेरे ससुराल वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सुख और चैन से मुझे जीने नहीं देंगे। बंधुओं, जब मनसाराम सेठ को पता चला कि हमारी बहू का पिता जो है वो बैलगाड़ी पर और 16 सूर संतों को लेकर के यहाँ गांव में प्रवेश कर चुका है, तो उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस की है, अपना अपमान महसूस किया है। और रामा को तरह तरह की बातें उसकी सासू ने सुनाने शुरू कर दी है। हमने तो सोचा था कि तेरा बाप, तेरा भाई बड़ा कुछ लेके आएगा, पर तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। बंधु को झूठी नाक जो हम कटने के लिए बोलते हैं, नाक तो उसकी कटती है जिसकी नाक होती है। हम लोगों की नाक तो है ही, तो कटेगी क्या? नाक का मतलब प्रतिष्ठा, नाक का मतलब प्रसिद्धि, नाक का मतलब आदर और सम्मान। बंधुओं, वो तभी होगा जब हम भगवान का भजन करेंगे। मीरा की नाक थी, सूरदास की नाक थी, नरसी की नाक थी, ज्ञानेश्वर महाराज की नाक थी, तुलसीदास की नाक थी। हम लोगों की तो नाक है ही नहीं, कटेगी क्या? नकली नाक लगा करके हम लोग कहते रहते मेरी नाक कटवा है। बंधुओं, मनसा राम सेठ भी अपनी बहू से कह रहा तेरे पिता ने हमारी नाक कटवा दी। सासू मां तरह तरह के ताने दे करके नरसी की पुत्री रामा को परेशान कर रही है। अब हम अपने रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे?
तुमने तो हमारा मुंह काला करवा दिया। बंधुओं, काला तो उसका होता है जिसका गोरा होता है, हमारा तो पहले ही काला कर दिया। अनंत जन्मों में हमने हर तरह का पाप किया, अपराध किया, दुराचार किया, अनाचार किया, बेविचार किया, भ्रष्टाचार किया है। अब भी हम जेल में बंद हैं, अब भी सजा भुगत रहे हैं, जन्म मरण की, जरा बीमारी की, बुढ़ापे की। और फिर हम लोगों का मुंह गोरा कहाँ है, हमारा तो काला ही मुंह है। इसलिए अभिमान में आकर के, अहंकार में आकर के, अहम में आकर के हम लोग बोलते रहते हैं तुमने मेरे को बदनाम कर दिया। हम तो खुद ही बदनाम है पहले। कौन सा अच्छा काम किया हमने जिससे हमारी प्रशंसा हो? अगर अच्छा काम किया होता तो इस जेल खाने में क्यों बंद है, क्यों सजा भुगत रहे हम लोग? अनंत जन्मों में हम लोग क्या क्या नहीं बने। कई जन्म भये कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म है बर जोइयो, कई जन्म पक्षी सरप होइयो, कई जन्म करी शैल गिरैया, कई जन्म गर्भ फिरी खरैया, कई जन्म शाक करी उपाया, 1,84 जोनी भरमाइया, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरन काल ए देश दरिया। परमात्मा ने गोविंद मिलन के लिए ये मनुष्य जन्म दिया है और हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हमारी नाक करवा दी, हमारा मुंह काला करवा दिया। अरे गोरा कब है, गोरा है कब? कब हमारी नाक हुई नकली नाक हम लेकर के बड़ी प्रतिष्ठा की बात करते हैं, लेकिन बंधुओं जो जेल में कैदी है उसकी प्रतिष्ठा क्या, उसका रंग गोरा क्या? इसलिए ये संसार बहुत बड़ी जेल है और उस जेल में हम कैदी बन करके आए हैं। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया में अनंत पाप किए हैं, अपराध किए हैं, बेविचार किए हैं, अनाचार किए हैं, दुराचार किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं। इसीलिए ये भगवान ने इस जेल खाने में हमको जन्म मरण जरा बुढ़ापे के दंड में हमको रखा। जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, दुनिया का कोई भी माई का लाल हमको इस जेल से रिहा नहीं करवा सकता। केवल परमात्मा ही प्रसन्न होकर के जब चाहेगा तो इस जेल से हम लोग बरी हो सकते हैं, रिहा हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं और दुनिया का कोई हमारा रिश्तेदार, कुटुंबी, संबंधी, सखा, परिवार वाला बाहर नहीं निकल सकता। हमारे पास समय नहीं है सत्संग सुनने का, हमारे पास समय नहीं है कीर्तन में बैठने का, हमारे पास समय नहीं है कथा में आने का। क्यों? वी आर वेरी वेरी बिजी, हम बहुत व्यस्त हैं। किसके लिए? इस शरीर के लिए। ये तो रहेगा नहीं। इस शरीर के साथ जिससे विवाह किया पत्नी के लिए, पत्नी भी आखिर में नहीं जाएगी। पैदा किए हुए पुत्र पुत्री के लिए पुत्र भी नहीं जाएगा, पुत्री भी नहीं जाएगी। धन से कमाए हुए मकान के लिए मकान भी हमारे साथ नहीं जाएगा। रिश्तेदारों के लिए जब ये खत्म होगा तो 1 घंटा भी कोई अपने घर में इसको रखना पसंद नहीं करेगा। इसलिए एक ही तरीका है, भगवान की शरण पकड़ लो। और भगवान की शरण पकड़ने का एक ही रास्ता है, भगवान का बार बार सत्संग सुनो, बार बार कीर्तन करो, बार बार भगवान की कथा में मन लगा करके बैठो, तब हमारा भगवान उद्धार करेंगे, तब हमारा कल्याण होगा। इसलिए बंधुओं बार बार इतने बड़े आयोजन किए जाते हैं लाखों रुपया खर्च करके। क्यों? ताकि भूला भटका जीव
आकर के सत्संग में बैठे, कथा में बैठे, कीर्तन में बैठे और एक घड़ी से आदि, आदि से पुण्याद तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। तुलसी अपना संत कबीरदास कहते हैं, कथा कीर्तन कली विषय बब सागर की नाव, कह कबीर जग धर्म को नाही और उपाय। कोई दूसरा तरीका हमारा इस जेल खाने से बाहर निकलने का नहीं है। केवल कथा कीर्तन कली विषय बब सागर की नाव, कह कबीर जग धर्म को नाही और उपाय। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हरि हर नाम जपनते हैं कुछ न बेओ जपकाल, नानक तन मन सुखी रहे अंत मिले गोपाल। कह नानक ये तत्व विचारा, बिना हरि भजन नहीं छुटकारा। बंधुओं को रविदास जी भी कहते, हरि सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, सो नर नरक में जान गे सती पाखे गुरु रविदास। सारे संत जो है एक ही बात कह रहे हैं, हे कली कालना साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सिमरियो गाई राम ही, संतन मुख सुनी राम गुण ग्राम ही। भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग ही हमारा एकमात्र कल्याण कर सकता है, उद्धार कर सकता है, मंगल कर सकता है। और इसीलिए हमें अपना समय निकाल करके इस सत्संग में, कथा में, कीर्तन में आकर के लगाना चाहिए, ताकि भगवान प्रसन्न होकर के हमारे अपने बन जाएं। बंधुओं, रमा को जब ये खबर आई कि मेरे पिताजी बैलगाड़ी पर बिना कुछ दिए 16 सूरदासों को लेकर के आए हैं और उसके ससुर मनसाराम सेठ ने अपना अपमान समझा और उनको रहने के लिए अपनी एक हवेली जिसमें गंजा बांधते थे उसमें रखाया, पुरानी डाल करके, दरवाजा भी नहीं सर, हवेली का गायों को बार बांध दिया। अंदर नरसी और 16 संत जो सूरदास थे वही प्राणी डाल करके भैया जब रहने लगे तो मन में भगवान का शुक्रगुजार किया कि प्रभु अच्छा किया, क्योंकि बड़े घरों में अगर हम रहते तो भगवान से मन विचलित हो जाता, भजन करने का, कीर्तन करने का हमको कोई समय न मिल पाता। अभी ये गांव से बाहर एक गौशाला में हमको कमरा दे दिया है, इसी में बैठ करके रात भर हम सब भगवान का कीर्तन करेंगे। उधर बंधुओं ये सुन करके कि मेरे पिता बैलगाड़ी कुछ न लेकर के 16 सूरदास संतों को लेकर के और गौशाला में ठहर रहे हैं, तो वो भगवान से प्रार्थना कर रही है, क्या लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, थोड़ी लाज रखो थोड़ी लाज रखो
ऐसी लाज राखी द्रौपदी की। लाज रखो बनवारी। मेरे पिताजी गरीब हो करके बैलगाड़ी चला करके 16 सूरदास संतों को लेकर के मेरे ससुराल वालों ने गौशाला में उनको अपमानित करके ठहराया है। आप भी इस धात की लाज रखना। बंधुओं, अभी नरसिंह जी तो अपने कीर्तन में मगन थे, संतों के संग में। भगवान को द्वारकापुरी में चिंता बढ़ गई और कुबेर को बुलाया कि कुबेर तुरंत आ जाओ। कुबेर जी चले आए। क्या आदेश है प्रभु? जितना भी आपका खजाना है वो सारा का सारा निकाल करके रथों पर भर लो। रुक्मणी पूछने लगी हुआ क्या है? होना क्या था? मेरे भक्त नरसिंह की पुत्री का विवाह है और भात के लिए बहुत बड़ी सूची बना करके उसके ससुराल वालों ने मेरे भक्त के घर में भेजी, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो मेरे पर विश्वास करता है, कुछ भी उसने संग्रह नहीं किया। 56 करोड़ रुपया अपनी हवेली जमीन जायदाद मेरे संतों की सेवा में लगा दी। अब मेरा फर्ज बनता है उसके भात की भरपाई करना। इसलिए रुक्मणी कहती तो फिर मैं नहीं आपके साथ चलूंगी। बोले तुम भी चलो, क्योंकि नरसिंह का पुत्र मैं बन जाऊंगा और नरसिंह की बहू आप बन करके चलोगी, ताकि भाई का कर्तव्य है अपनी बहन की पुत्री का भाग भरना। इसलिए भगवान द्वारकाधीश नरसिंह का पुत्र बन गए और रुक्मणी बहू बन करके कुबेर और कुबेर के सारे गणों को 33 कोटि देवताओं को लेकर के बंधुओं उसके दरवाजे पर पहुंच गए। पूछा कौन है? मैं नरसिंह का पुत्र हूँ। रुक्मणी को पूछा तुम कौन? मैं उसकी बहू हूँ। बाकी कौन है? यह नरसिंह के नौकर चाकर है साहब। अरे रथों के रथ कपड़ों से, ड्राई फ्रूट के, फलों के, मिठाइयों के, गहनों के, सोने चांदी के बिस्कुटों से भर भर करके हजारों रथ खड़े कर दिए उस मनसाराम सेठ के हवेली के सामने। आहा, जब मनसाराम सेठ को पता चला कि ये तो रमा का भाई और भाभी आए हैं दोनों भात भरने के लिए, हमने तो बड़ा भारी अपमान कर दिया उनके पिता का। और जितने पीछे सब लोग हैं कहते नौकर चाकर हैं हम नरसिंह के। अरे तुरंत अपने नौकरों को बुला करके कहा, अरे उनको हमारी जो बढ़िया हवेली उनमें जाकर के ठहराओ, जल्दी जाओ। नौकर चाकर भाग
करके नरसी और उनके 16 संतों को तुरंत लेकर के एक अच्छी हवेली में पहुंचा दिया है और कहा कि हमसे गलती हो गई थी, हमारे नौकरों ने भूल करके आपको उसी जगह पे ठहरा दिया, हमने तो आपका बहुत अच्छी जगह पे इंतजाम किया हुआ था। नरसी तो भक्त है, मान गया और अपमान किया। जब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, फिर मान किया, अपमान किया। बंधुओं, जैसे पहले रुके थे ऐसे फिर कहाँ रुकाया, उधर रुक गए और तुरंत भाग का समय आया। अब नरसी भक्त को भी बुलाया गया और बुला करके सारे रिश्तेदार गांव वाले मनसाराम शेष ने बुला करके जब भाग भरवाना शुरू किया तो भगवान नरसी के पुत्र के रूप में कहते हैं, सूची पढ़ करके बताओ जो जो है हम वो निकाल निकाल करके आपको देते जाएं। मनसाराम सेठ ने कहा, भाई एक सूची तो हमने अपने समझी को भी भेजी थी और नरसी भक्त ने वो सूची निकाल करके बंधुओं जब बोलना शुरू किया तो जहाँ 10 क्विंटल बादाम लिखे थे, भगवान कहते 20 क्विंटल बोरियां निकाल करके रखो इनके आंगन में। 8 क्विंटल काजू, 16 क्विंटल रखो, 1 क्विंटल इलायची, 12 क्विंटल रखो, 5 क्विंटल किशमिश, 10 क्विंटल रखो, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। उसी समय बंधुओं उनके आंगन में ढेरों के ढेर मिठाइयों के, फलों के, कपड़ों के, गहनों के और ड्राई फ्रूट के जो चाहिए। और कहा ये जितने भी सैकड़ों रथ है इसमें सोने चांदी के सिक्के हैं। मनसाराम से ये मेरे पिताजी की तरफ से आपको भेंट किए जा रहे हैं। जैसे भगवान के रूप में नरसी के पुत्र बनकर के कहे, मनसाराम की सेठ की आंखें जमीन की तरफ झुक जाए और रामा जो है वो प्रसन्न चित्त होकर के कहती, वाह वाह मेरे भाई, मेरी लाज आपने रख ली है। आखिरी में बहन बट्टा देने का समय आया तो भगवान द्वारकाधीश ने भाई बन करके गले लगा करके रामा को उसके पूरे शरीर पर इतना सुंदर हीरे, मूंगा, मणि, मुक्ता जड़ित जो है वो पीले रंग का शाल उड़ाया है। सब देवता प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान नरसी के पुत्र के रूप में करा कोई और भी रहना जाए, बोलो मनसाराम सेठ। मनसाराम सेठ कहता है, बहुत बहुत बस 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 नहीं। कोई खेत में आपका नौकर काम कर रहा होगा, कोई गौशाला में आपका नौकर बैठा होगा। भगवान ने उसी समय ऊपर देखा, सोने के मोहरों की बारिश हो गई इस सागर में। सोने के मोहरों की बारिश आज भी गुजरात में जाकर के देखिए, वो मनसाराम की हवेली अभी भी है जहां भगवान ने खड़े होकर के नरसी के पुत्र बनकर के वो वर्षा की और भात भरपाई की थी। किस लिए? क्योंकि नरसी भगवान का भजन करता था, नरसी भगवान का भक्त था। इसी तरह हम भी बंधुओं अगर भगवान का भजन करेंगे, हम भी भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान इसी तरह हमारे भी संकट के समय, परेशानी के समय, दुख के समय भरपाई करेंगे। लेकिन भजन का तरीका, कथा, सत्संग और भगवान का कीर्तन ही है। इसलिए बंधुओं, आपके हिमाचल प्रदेश कुठेर क्षेत्र में स्थित दीपावली पैलेस के प्रांगण में 9 दिनों के लिए श्री हरिनाम संकीर्तन व भागवत रहस्य कथा का आयोजन किया गया।
जिस आयोजन में 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक कीर्तन होता था, संकीर्तन होता था और फिर 12:30 से 3 बजे तक भगवान की कथा और भीतर में कीर्तन चलता रहता था। तत्पश्चात आरती की जाती थी और आरती के बाद जितने भी महानुभाव जहाँ इस कथा और कीर्तन में उपस्थित होते थे, सब के लिए भगवान के प्रसाद की व्यवस्था की जाती थी। और ये सारा कुछ जिन जिन महानुभावों के द्वारा हुआ है, मैं तय दिल से अपने मंडल की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिसने भी तन से, मन से, धन से, अपनी वाणी से, अपने समय से इस आयोजन में भाग लिया है, सेवा प्रदान की है, भले 1 दर्जन केला भी क्यों नहीं, 1 किलो सेब भी क्यों नहीं, 1 किलो संतरा भी क्यों नहीं, 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी चीनी, 1 मुट्ठी आटा भी किसी ने क्यों नहीं दिया, जहाँ 1 रुपया, 10 रुपये, 100 रुपये, जहाँ और भी जितनी राशि दी है, मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ अपने दिल से कि उनकी रति, मति और गति हर दिन भगवान के चरणों में लगी। तीसरे नंबर में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, कारवत भगवान से कहता हूँ कि जिस प्रकार से बड़ी संख्या में आप लोगों के मुझे 9 दिन दर्शन होते रहे, ऐसे भगवान कृपा करके आने वाले आगामी समय में भी आप लोगों के दर्शन मुझे करना चाहिए। अभी मैं समय ज़्यादा नहीं लेते हुए आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र कुमार जिससे अनुरोध करता हूँ कि माइक पर आकर के आगे के कार्यक्रम की कार्रवाई को शुरू करें और हम लोगों को आगे का क्या कार्यक्रम है उससे अवगत करवाएं। आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी।